नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आरआरबी एनटीपीसी या आरआरबी ग्रुप डी या आरआरबी एएलपी जेई। देखिए, एएलपी के मेंस एग्जाम में भी ये बहुत काम में आने वाला है। उसके बाद जेई हो गया, टेक्नीशियन का एग्जाम हो गया, और भी एसएससी का, जैसे कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, ग्रुप डी, उसमें भी होता है ना कई सारे एग्जाम। एसआई, सीपीओ, जो भी है, ये सभी में पूछा जाता है। ये इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ा कम रहती है, जो मैं मापन मेजरमेंट टॉपिक लेके आया हूँ। जैसे डीएफसी सीआईएल में भी मिलता है। अच्छा, ये सब जो क्वेश्चन है ना, ये जनरली लोग करते नहीं है। ये अगर कर लेंगे तो आप के शिफ्ट में, अगर ये आपके पेपर में पूछा जाता है, तो आप एक मार्क जो है प्लस में रहेंगे। तो ये सब जो कुछ कुछ टॉपिक है, जनरली सभी टॉपिक जो मैंने वो सब कोई पढ़ते हैं, तो कुछ कुछ ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, कभी कभी इन द सेंस कि मतलब 5 पेपर में से 3 पेपर 2 पेपर में पूछ लेता है। ठीक, तो अगर इसको आप अगर कर ले रहे हैं, तो एक नंबर आपको एक्स्ट्रा मिलने की उम्मीद आपको हो जाती है, तो आप सिलेक्शन के करीब पहुंचने लगते हैं धीरे धीरे। तो ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे, अपना स्टार्ट करते हैं। देखिए, मापन। मापन यानी कि मेजरमेंट। देखिए, मेजरमेंट से जनरली क्वेश्चन क्या पूछता है कि इसका क्या है, मापन इसका क्या है। जैसे सपोज एक्सा क्या होता है, तो 10⁻18 आपको पता है। पेटा क्या होता है, 10⁻15। इसी तरह से नैनोमीटर क्या होता है, 10⁻⁻9। तो उस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। तो क्वेश्चन में आते हैं डायरेक्ट हम। एक एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेयर क्या होता है? तो 1 एटमॉस्फेयर जो है, 1 एटमॉस्फेयर, इसको आप डायरेक्ट याद कर लीजिए। क्या? 1.01 इंटू 10⁻5, 10⁻5 है पास्कल, पी ए। ये मतलब आप इसको बोल सकते हैं वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेयर प्रेशर। पास्कल किसका है? दाब का है। ठीक, तो इसको सिंपली आप याद कर लीजिए कितना, 1.01 इंटू 10⁸ या 1 इंटू 10⁸8, सॉरी 10⁵ होगा ना, 10⁵ पास्कल भी आप इसको बोल दीजिए। इतना अगर ध्यान में रखे हैं तो आप एग्जाम में कर लीजिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो इसी टाइप का क्वेश्चन ये सब देखिए कितने बार रिपीट हुआ है, 2 बार। एक हार्स पावर, ये भी पिछली वीडियो में बताया गया था, इसके सिंपली हम आंसर बताते हैं, 746 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक डायोप्टर, डायोप्टर के बराबर होता है। देखिए, डायोप्टर यानी कि पावर, लेंस की पावर की बात करें, ये क्या होता है, 1/फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, इसको हम मीटर में लेते हैं। किसमें? मीटर में। लेंथ का क्या होता है यूनिट? मीटर। तो पावर इसमें क्या हो गया, पावर बोले तो 1/1 मीटर। सपोज डेट अगर एक डायोप्टर लेना है, तो यहां से हम इसको करते हैं मीटर को इस साइड, तो क्या हो जाएगा, अच्छा, डायोप्टर किसकी यूनिट है? तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि लेंस की पावर की यूनिट को हम डायोप्टर बोलते हैं। ठीक, उसके बाद 1/1 मीटर, इसको अगर आप निकालिएगा क्या हो जाएगा, 1 मीटर के पावर -1। ठीक, यही होगा ना। इसका आंसर हो गया बी। तो ये भी जनरली पूछ लेता है कि पावर का अगर फोकल लेंथ ज्यादा, मतलब कि फोकल लेंथ हम बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो पावर क्या होगा? तो पावर डिक्रीज होगा। फोकल लेंथ कम कर रहे हैं तो पावर क्या होगा, इंक्रीज करेगा, यानी कि बढ़ेगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। ये सब क्वेश्चन स्टेटमेंट वैसे भी पूछ लेता है। ये भी क्वेश्चन कई बार आया गया है, इसलिए मैं इसमें नहीं डाला हूँ कौन सा एग्जाम का क्या है। परमाणु त्रिज्या किसमें मापी जाती है? अब कोई भी परमाणु है, ठीक, सपोज डेट ये आपका परमाणु बड़ा लगता है, ये एक परमाणु है, इसका ये हो गया नाभिक। तो नाभिक से ऑर्बिट की, बाहरी ऑर्बिट, जो भी बाहर का ऑर्बिट है, उसका जो भी न्यूनतम दूरी होता है वही उसकी त्रिज्या होती है। ठीक, तो इसको हम किस में मेजर करते हैं? अब देखिए, कोई भी अणु है, ठीक, कोई भी परमाणु कितना बड़ा है, सपोज आप मिट्टी का ये कण उठाइए, तो उसमें भी कई सारे परमाणु मिलकर मिट्टी बना हुआ है। तो इसको हम किस में मेजर करेंगे? मिलीमीटर, किलोग्राम, सेंटीमीटर, ये तो नहीं होगा, नैनोमीटर। सिंपली आप इसको लॉजिक से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा नैनोमीटर। अच्छा, 1 नैनोमीटर कितना होता है? 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹मीटर, यही होता है ना। नेक्स्ट में आता है। अच्छा, ये देखिए, अब यहाँ पर सब लिखा है, जैसे कि 10, 1 मीटर, मीटर को अगर हम माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा, 10⁶ माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर कितना होता है?
10⁻⁶ मीटर, ये होता है। अब इसको उठा के इधर कीजिए, यानी कि 1/10⁻⁶ इक्वल टू 1 मीटर इधर हो गया। यानी कि 1 मीटर का ये बोल सकते हैं कि 10⁻6 मीटर, 6 माइक्रोमीटर। यहाँ पर भी माइक्रोमीटर लीजिएगा। अच्छा, माइक्रो को हम इससे डोनेट करते हैं, ये रहा, ठीक है। तो 1 मीटर 10⁻6 माइक्रोमीटर, 1 मीटर को हम 10⁻3 मिलीमीटर भी कर सकते हैं। सेम इसी तरह से आप कर लीजिएगा मिलीमीटर को। 1 मीटर 3.2 फीट, ये भी कई सारे एग्जाम में पूछा गया। देखिए, ये भी कई सारे पूछा गया, ये भी पूछा गया। इसमें वही सब चीजें हैं मोस्टली जो एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछने की संभावना है। 1 मीटर 10⁻³ किलोमीटर, 1 मीटर 10⁻³ मतलब 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है। 1000 उठा के इधर कर दिया तो 10⁻³ हो गया। इधर अगर 1000 है आपका इधर, तो उसको उठा के इधर कीजिएगा 10⁻³ हो जाएगा, ठीक है। 1 मीटर 10⁻9 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर का अगर हम बात करें तो क्या आया था, 10⁻⁹ मीटर, यही ना हुआ था, यही होता है। अब इसको हम उठा के इधर कर दे तो 1 मीटर जो होगा कितना हो जाएगा, 10⁻9 नैनोमीटर, यही बोलेंगे। तो सेम वही है, 1 मीटर 10⁻12 पिकोमीटर। देखिए, अगर ये पिकोमीटर, एक पिकोमीटर होता तो उसको मीटर में कन्वर्ट करते 10⁻⁻12, लेकिन मीटर को जब पिको में कन्वर्ट करते तो ये बड़ा में होगा। मीटर क्या है, एक बड़ा मतलब लेंथ हो गया ना ये, और उसका हम कितने छोटे छोटे में कर रहे हैं, तो 10⁻5 हो गया, 10⁻12 हो गया। एक फेम्टोमीटर जो होता है 10⁻−15 मीटर होता है, यानी कि 1 मीटर को फेम्टोमीटर में कन्वर्ट करें तो 10⁻15 फेम्टोमीटर बराबर 1 मीटर होगा, ठीक है। इसी में अगर कुछ और हम देखना चाहें तो जैसे देख सकते हैं एक्सामीटर। एक एक्सा जो होता है 10⁻, नेक्स्ट पेज लेता हूँ। तो एक एक्सा, एक्सा को मतलब बोले तो हम एक्सा, तो एक्सा मतलब कि 10⁻18, ठीक। एक्सा 10⁻18, पेटा, पेटा है ये, पेठा ना समझ लेना, ठीक, नहीं तो मुंह में पानी आ जाएगा। पेटा यानी कि 10⁻15, ओके। अच्छा, इसको जब माइनस से करें तो फेम्टो जो होगा 10⁻माइनस का 15, इसको हम क्या बोलेंगे, एटो। एटो क्या होता है, 10⁻−18, ओके। उसके बाद पिको, तो इधर हम पेटा बोले कितना 10⁻15, उसके बाद टेरा, टेराबाइट सुना होगा आपने, एक टीबी यानी कि टेराबाइट कितना हो गया 10⁻12। अगर इसी को इस साइड लेके आते हैं तो ये पिको में हो जाएगा, पिको यानी कि 10⁻−15। उसी प्रकार से टेरा के बाद क्या हो जाएगा, गीगा, गीगा, तो गीगा हो जाएगा 10⁻9। तो यहाँ पर क्या लिएगा, नैनोमीटर, नैनो 10⁻−9। उसके बाद गीगा हो गया, नैनो हो गया, उसके बाद मेगा, मेगा जो होगा 10⁻6, लेकिन यहाँ पर आप क्या लीजिएगा, माइक्रो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइक्रो का 10⁻6। यहाँ पर अब आइएगा, अब किसमें, तो किलो 10⁻3, तो यहाँ पर क्या बोलिएगा, मिली, ये ना बोलिएगा, मिली 10⁻3, 10⁻3 मीटर है 1 मिलीमीटर, ठीक। उसके बाद अब यहाँ पर क्या बोलिए, लेके चलिए तो हेक्टो, लेके यहाँ पर क्या लेंगे, हेक्टो। तो हेक्टो जो है 10⁻2 होता है, 10⁻2 मीटर, यानी कि 100 मीटर को 1 हेक्टो बोलते हैं। 1 हेक्टो जो है 100 मीटर के बराबर होता है, ये भी ध्यान रखें, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है, ठीक। और इस साइड अगर इसको किया जाए तो सेंटीमीटर, यानी कि सेंटी, तो सेंटी क्या हो जाएगा 10⁻2 मीटर। सेम इसमें सभी में अब मीटर लगा लीजिए, जो भी चीजें हैं, ये मतलब ये सब क्या चीजें, ये सभी में मीटर भी है। 10⁻18 मीटर, 10⁻15 मीटर, 10⁻12 मीटर, 1 टेरा मीटर, 1 गीगा मीटर, ठीक है। सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद फिर आप इसमें डेका, अगर डेका का बात करें तो ये 10⁻1 मीटर होगा, लेकिन यहीं पर अगर इसका बात करें डेसी,
ये भी पूछता है डेका, हेक्टो, डेसी, डेसीमीटर, ये सब ज्यादा पूछता है। तो डेसीमीटर जो हो जाएगा 10⁻⁻1 मीटर। तो ये सब चीजें जो भी हैं ये सब ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। प्रदीप्ति की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है? अब प्रदीप्ति मतलब कि ल्यूमिनस, लुमिनेशन यानी कि इल्यूमिनेशन बोल रहा है नहीं, इल्यूमिनेशन, तो इसको हम लक्स मीटर का उपयोग करके करते हैं। अब लक्स मीटर का उपयोग करके इसको करते हैं, मतलब कि केवल आपको सिंपली इसको याद रख लीजिए। पीएच मीटर तो बहुत अलग चीज हो गया, मिली वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर का मिली में। यहाँ पर इसको आप ध्यान में रखिए कि लक्स मीटर का यूज करके हम प्रतिदीप्ति, प्रदीप्ति यानी कि इल्यूमिनेशन की माप करते हैं। 1 किलोवाट आवर, अब ये मतलब क्वेश्चन यहाँ पे 1 2 3 4 5 ही बार में लिखा हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन कम से कम, अगर आप कहिएगा तो कम से कम 20 से 25 केवल रेलवे में पूछा गया, 20 से 25 बार। तब समझ जाइए कि 22-23 टाइम्स केवल रेलवे में पूछा, तो कितना इंपॉर्टेंट है ये। 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट घंटा। तो 1 किलोवाट घंटा, जैसे अब इधर देखिएगा, यहाँ पे लिख लीजिए 1 किलोवाट घंटा जो है 1 किलोवाट इंटू 1 घंटा हम बोल सकते हैं। और 1 किलो जो होता है 1000 वाट के बराबर होता है, पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा है। और 1 घंटा जो होता है 60 मिनट के बराबर होता है। ये 60 मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, 60 इंटू 60 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो मैं अगर आपसे बोलूँ कि अगर हम इसको सेकंड में कर रहे हैं तो आप क्या बोलिएगा? 1000 जूल प्रति सेकंड। ये हमारा वाट पावर क्या होता है? कार्य पर समय यानी कि टाइम, यहाँ पर समय लिख लीजिए, समयांतराल। कितने समयांतराल में कितना कार्य किया वही उसका पावर है, ठीक है, या कितने समय में कितना कार्य किया वो उसका हो गया पावर। तो पावर का इसका यूनिट क्या है? वाट। कार्य का क्या है? जूल। और इसका क्या है? सेकंड। इसको आप जूल सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिए, जूल पर सेकंड में। और 60 इंटू 60 के सेकंड। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि 1 वाट बराबर कितना जूल प्रति सेकंड होगा, तब बोलेंगे 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड, यही बोलेंगे। 1000 वाट बराबर 1000 जूल प्रति सेकंड। अच्छा, 1 घंटा में कितने सेकंड होता है? 60 इंटू 60 का मल्टीप्लाई कर दिया, कहेंगे सर ये तो 60 मीटर मिनट हुआ, और 60 मिनट में 60 सेकंड हो गया, टोटल कितना हो गया? 3600 सेकंड। और 1000 मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि हमारा जो है 36, 3 जीरो इधर से, 3 2 जीरो इधर से, 5 जीरो इसमें आप लग देंगे उठा करके, ठीक। 5 जीरो ये हो गया, और प्लस एक ये ले लीजिए, तो यहाँ पर कम पॉइंट लगा दिए, जिसमें आप 10⁻6 लगा सकते हैं कि नहीं? कहेंगे बिल्कुल हम तो लगा सकते हैं, यानी कि 3.6 मेगा, इसको हम बोल सकते हैं जूल, मेगा जूल हो गया। यहीं पर ये है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल बोलिए, या 3.6 मेगा जूल बोल दीजिए, बात वही आ रही है। तो यहाँ से कुल मिला जुला के 1 किलोवाट आवर का कितना आ गया? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। और ये क्वेश्चन देखिए, इसमें जितना भी चीजें सब दिया है ना, सभी सब ध्यान में रखिएगा। 1 किलोवाट आवर हो गया, 1 आवर, और भी बहुत सारे होता है, जैसे किलोवाट आवर, ये किसका है? कार का, लेकिन आवर नहीं है, किलोवाट केवल बोलेंगे तो ये पावर का यानी कि शक्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5.6 किलोवाट आवर। अब देखिए इसी टाइप से 5.6, 4.2, 4.5, 4.8, 4.3 किलोवाट आवर कर दिया है, और डिफरेंट डिफरेंट एग्जामों में पूछ लिया है, मतलब अलग अलग शिफ्टों में पूछ लिया है। जिसको वो क्या करना है? केवल कैलकुलेट करना है। आपको पता है कि 1 किलोवाट आवर कितना होता है, तो आप सिंपली बोल दीजिएगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। सिंपली बोलेगा गुरु जी हम तो पिछले ही क्वेश्चन में देखे हैं कि इसका मतलब तो यही होता है। तो अब आपको पूछ लिए कि 5.6 क्या बोलिएगा, तो आप क्या बोलिएगा? सिंपली इसमें हम क्या करेंगे? 5.6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5.6 इंटू 10, सॉरी 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, ये बोल सकते हैं। हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। जब इसको हम इतना कर रहे हैं तो इसका बाद मतलब ये हुआ कि हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा लगभग 20.16 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर आएगा, जो कि ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? कैलकुलेट कीजिए, इस प्रकार क्वेश्चन बहुत पूछेगा एग्जाम में। तो ये हमारा रहा, क्या हो गया? मेजरमेंट यानी कि मापन से संबंधित, इससे जो क्वेश्चन पूछे थे। अच्छा, इसमें कुछ चीजें और हैं, इसी में सब कंप्लीट कर दे रहे हैं कि ये अगर आप देख लीजिए आप, तो आपका ये फाइनल हो जाए। इसके लिए फिर
आपको कहीं और से कुछ खोजना या सोचने की जरूरत ना पड़े। जैसे कभी जब में पूछ लेता है क्या एक इंच कितने के बराबर है, तो एक इंच कितने के बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर, ठीक 1 इंच। और एक फुट 0.3 मीटर, ये तो पता ही होगा। एक गज, ये सब नहीं, एक मील आप ध्यान रखिए, एक मील का पत्थर, वही एक मील कितने के बराबर हो गया, कितने के बराबर होता है, तो 1.67 एक्चुअली होता है, 1.60 आप बोलिए इसको किलोमीटर, यह बोलते हैं एक मील 1.6 किलोमीटर के बराबर होता है। एक नॉटिकल मील का बात किया जाए, एक नॉटिकल मील यानी कि 1 नॉटिकल यानी कि समुद्री, जो होता है ये कितना होगा 1.826 किलोमीटर। ये भी ध्यान रखिएगा, नॉटिकल मील और मील दोनों में अंतर है। ये मील जो है आप रोड वगैरह के मापन करते हैं, गूगल में आप देखते होंगे अक्सर, जब आप मैप खोलते होंगे तो इतने मील की दूरी बता रही है, लेकिन नॉटिकल मील जो है ये समुद्र में नौचालकों के लिए काम में आता है। ये तो 1.826 किलोमीटर एक नॉटिकल मील होता है, ठीक। उसके बाद फिर अगर हम देखा है एक डाइन, वन डाइन, कौन कौन डाइन देखा है, बहुत डाइन की कहानी सुने होंगे। एक डाइन जो होता है वो 10⁻⁻5 न्यूटन, यही होता है, ये हो गया एक डाइन। और एक लीटर का अगर हम बात करें तो ये एक लीटर जो होता है ये 1000 यानी कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 घन सेंटीमीटर अगर हम बोलेंगे तो वो हो जाएगा 1000 घन सेंटीमीटर, हमारा एक लीटर के बराबर होता है। और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है एक लीटर कितने के बराबर होता है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा, यहाँ सेंटीमीटर होता है ना कि मीटर, ठीक। तो वो 1000 लीटर हो जाएगा अगर यहाँ पे मीटर कर देंगे तो, समझे, ठीक। तो आगे देखते हैं और भी चीजें इसमें क्या क्या पूछी जा सकते हैं, ठीक। अर्ग, जैसे यहाँ से डाइन से हमने देखा एक डाइन बराबर 10⁻⁻5 न्यूटन, ठीक। अगर यहीं पर हम बात करें अर्ग, तो एक अर्ग जो होता है वो 10⁻⁻7 जूल के बराबर होता है। मतलब कि अर्ग भी क्या है, कार्य की इकाई है, जूल भी कार्य की इकाई है। एक अर्ग 10⁻⁻7 जूल। शक्ति पता ही है आपको। उसके बाद फिर जैसे बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल बोलते हैं कितना 37 डिग्री सेल्सियस, लेकिन इसका फ़ारेनहाइट में कितना होता है तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये अक्सर पूछ लेता है। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, और 37 का इतना में आता है। ये आप कैलकुलेशन कीजिएगा, टाइम लगेगा, इसलिए ये सब चीज़ें ध्यान में रखिएगा। एग्जाम में भी वही देता है जो जनरली आपके यूज में रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब जैसे आपको दे देगा कभी कभी क्या है कि डिग्री सेंटीग्रेड कौन सा मान में डिग्री सेंटीग्रेड जो कि फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, तो क्या बोलिएगा -40 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू -40 फ़ारेनहाइट। और ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक। तो ये निगेटिव में होता है, डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों इक्वल होता है। और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। 0 सेंटीग्रेड बोलिए उसको, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे किसका कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं मेजरमेंट करने के लिए, ठीक। कुछ चीज़ें और भी बहुत चीज़ें हम देखेंगे। हाँ, आप लोगों से एक ही अनुरोध है कि चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। देखो दोस्तों, पढ़ाई तो करना पड़ेगा यार, एक बात ये मैं बता दे रहा हूँ कि पढ़िए। आपको जो भी वीडियो में कमी वगैरह लगे, एक्चुअली ये बात मुझे पहले बोलना चाहिए, तो आपका क्या है कि वीडियो में कंसंट्रेशन बना रहता। लेकिन देखिए 7वां वेतन के बाद 8वां वेतन आ रहा है, तो 8वां वेतन में क्या है कि सैलरी अच्छा खासा इंक्रीज होने की बात हो रही है, मतलब कि बेसिक इंक्रीज होगा, डीए आपका 0 हो जाएगा, ठीक। तो ज़्यादा नहीं, फिर भी 15,000, 10,000, 12,000, अगर 10, 15, 12,000 भी अंतर में आ रहा है तो मतलब समझ जाइए कि क्या है। तो कुल मिलाकर हमारे कहने का मतलब यही है कि
पढ़ाई में ध्यान रखिए, अगर सिलेक्शन हो जाएगा आप भी खुश होंगे, आपके घर वाले भी खुश होंगे, खर्चा पानी भी अच्छा मिलेगा, पैसा मिलेगा, घूमेंगे टहलेंगे, ऐश करेंगे जीवन का, क्योंकि अब देख ही रहे हैं क्या स्थिति है। तो पढ़ाई कर रहे हैं तो मन लगा के एकदम पढ़ाई कर लीजिए, आपको सभी चीज़ प्रोवाइड करवाया जाएगा वीडियो में, इसमें जो भी चैनल में हर एक चीज़ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, बस केवल आपको अपना कंसंट्रेशन देना है पढ़ाई के लिए, ठीक। और कोई भी कुछ आपको कमी लगे तो आप हमको बताइए, मैं उसको भी कुछ और चाहिए किसी और चीज़ में वीडियो तो वो भी आपको अपलोड किया जाएगा। लेकिन हमारा जितना तक है कि हम धीरे धीरे आपको करवा रहे हैं, करवाने का तो मैं एक ही दिन में फिजिक्स खत्म करवा दूँ, लेकिन कोई मतलब नहीं है ना। तो इसको धीरे धीरे आप डेली डेली वाइज में देखिए, एक बार दो बार देखिए, तीन बार देखिए, उसको मतलब कि इतना आप कंप्लीट करते चले जाइए, जहाँ जरूरत पड़े वहाँ नोट्स बना लीजिए, ताकि आपको एग्जाम के टाइम रिवीजन काम आएगा। अब जो भी चीज़ें इसमें बताया जा रहा है, मतलब एक एक पॉइंट जो भी बोल रहा हूँ मैं, आलतू फालतू चीज़ें नहीं बोल रहा हूँ उसमें, बस वही बोल रहा हूँ जो एग्जाम के लिए एकदम जरूरी है। तो चलिए आज यहीं पर खत्म करते हैं। हाँ, आप लोगों से वही रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।